बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड एंड बीएफ के सिलेबस में बायोलॉजी की बुक का पहले लेसन हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे समरी में दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। बायोलॉजी के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन होली कुरान इंस्ट्रक्ट्स अस टू स्टडी लाइफ। होली कुरान की 3 वर्सेस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड होली कुरान की 3 वर्सेस इस लेसन में थी जो कि हमने डिस्कस की थी, और मैंने आपसे कहा था कि वो तीनों वर्सेस आपने याद करनी है और तर्जुमे के साथ याद करनी है। और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू में याद करेंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश में याद करेंगे। उसके बाद हमने बायोलॉजी की डिवीजन्स, मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी की थी। देर आर 3 मेजर डिवीजन्स, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी। और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी फिर किया था जिसमें डिफरेंट फील्ड्स आ गई थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये डिवीजन्स हैं एंड सब फील्ड्स हैं। ये सब हमने अंदर डिस्कस किया था। मेडिसिन, सर्जरी एंड फार्माकोलॉजी एंड एनाटमी, मॉर्फोलॉजी and medicine and agriculture and biotechnology, ये सब हमने लेसन में डिस्कस कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे समरी में दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पर। आज की इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज यूनिट 1, बायोलॉजी की यूनिट 1 की एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे कि द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिजियोलॉजी इज़ द करेक्ट आंसर। फिजियोलॉजी में जो स्ट्रक्चर एंड शेप है वो हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो जो फंक्शंस हैं उनके स्टडी की फंक्शंस को किया जाता है वेरियस ऑर्गन्स के, वो फिजियोलॉजी है। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ, ये टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, इसमें चॉइस सी जो है ये फोसिल्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 4, द अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़, ए चॉइस इसका करेक्ट आंसर है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम इकोलॉजी, ये भी हमने लेसन में डिस्कस किया था। माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, तो इसका करेक्ट चॉइस जो है वो डी है। इफ़ अ साइंटिस्ट इज़ स्टडिंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस बी, तो ये हो जाएगी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। जब भी हमारे पास ब्लड से रिलेटेड या इंसान के टिश्यूज़ से रिलेटेड जो है वो काम किया जाएगा तो उसमें वो बायोटेक्नोलॉजी में की फील्ड आ जाएगी उसमें। नेक्स्ट है नंबर 7, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज़ डेटा। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डेटा होता है। ये भी हमने सबसे जो है वो शुरू में, ये लास्ट टॉपिक में, लेसन 1 के लास्ट टॉपिक में ये डिस्कस किया था। डेटा, ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, then deduction and then experiment and then result। वो इसमें सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डाटा है, तो इसके करेक्ट चॉइस जो है वो डी हो जाएगी। नंबर 8, इंफॉर्मेशन दैट इज़ गैदर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड थ्योरी, ये सी इसकी चॉइस है। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। करेक्ट जो सीक्वेंस है इसमें वो यहाँ डेटा नहीं दिया हुआ, ऑब्जर्वेशन से सबको स्टार्ट किया हुआ है, तो ये ऑब्जर्वेशन ही फर्स्ट है। देन नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस का आता है, फिर डिडक्शन का, फिर एक्सपेरिमेंट का, और फिर थ्योरी आ जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 10 ऑब्जेक्टिव है। MCQ नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्टिंग्विशेस हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरीज इन साइंस। ए चॉइस इज़ द आंसर। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ये भी हमने डिस्कस किया था। नंबर 12, प्लाज्मोडियम आर इन इंक्यूबेशन पीरियड। नंबर 13 के लिए सी चॉइस आंसर है, और नंबर 14 के लिए ये नंबर 13 एंड 14 जो है ये आपको मैं कॉपी पे भी, नोटबुक पे जो है ये सॉल्व करवाने होंगे, ये मैं आपको सॉल्व करवा। अब ये 13 के लिए जो 13 चॉइस है उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास बी चॉइस, और 14 के लिए जो है वो सी चॉइस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस। इसको डिस्कस जो है वो करना है, और इसकी सिग्निफिकेंस भी लिखनी है, ब्रांचेस की इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन जैसे कि लेसन में हमने डिस्कस की थी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। एट मॉलिक्यूलर लेवल, इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। डेफिनेशन लिखने के बाद अब सेकंड इन्होंने ये भी कहा है कि सिग्निफिकेंस भी लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि सिग्निफिकेंस भी लिखना है हर ब्रांच का। तो सिग्निफिकेंस में आप ये पॉइंट लिखेंगे कि इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ लाइफ। इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द molecular mechanism. It provides the, अगर आप कहते हैं तो ये मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर ताकि आपके लिए आंसर जो है वो आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट मी सेट द पेज। ये है चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का और इसका नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं जो वर्बली मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 1 था। अब सेक्शन 2 हम ये डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस एंड गिव एटलीस्ट 1 सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग दीज ब्रांचेस। इनकी इंपॉर्टेंस स्टडी करने की क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे पहले आप ये लिखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद अब हमने इसकी सिग्निफिकेंस लिखनी है स्टडिंग की। तो पहले इसकी डेफिनेशन में लिख देंगे कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। स्टडी एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो एज इट इज़ आ गया ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ही डेफिनेशन है तो उसी से स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, is the study of biology at molecular level। ये इसमें आ गया at molecular level। It is the study of biology at molecular level। फिर अब नेक्स्ट इसमें आ जाएगी हेडिंग सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्योंकि पूछी है तो अब हमने इसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंस। इसी तरह से ये भी आपको ब्लैक ही से हेडिंग आउट इसको करना होगा। ये मेरी जो अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट, उसकी वजह से थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जा रहा है और ठीक तरह से प्रॉपर जो है वो राइटिंग नहीं आ रही। मैं आपको सेट करके ये 1 मिनट वेट कीजिए तो ये मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है। ये हो जाएगा, ये अब आई थिंक ये प्रॉपर है। सिग्निफिकेंस में लिखेंगे इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग। इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग। इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग। किस बात की अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें? बेसिक, फाउंडेशनल यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज़म्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म। इतना भी आप लिख लेंगे तो ये भी ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस हो गई। बस इतना ही आपके लिए ठीक है। एक लाइन की डेफिनेशन कर लें क्योंकि शॉर्ट में ही आ सकता है इसका। और सिग्निफिकेंस की हेडिंग डाल के फिर आप लिखेंगे इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग। किसकी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग? माइक्रो
मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म की, और इसकी डेफिनेशन में भी मॉलिक्यूलर लेवल पर इसका जो स्टडी है उसका कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये हमारे पास पहला हो गया। सेकंड अब है हमारे पास के नंबर बी फिजियोलॉजी। व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? नंबर ए था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन कम ऑन नंबर बी। नंबर बी इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में इसी तरह से पहले हमने डेफिनेशन लिखनी है, पहले हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस of various organs of the organisms of the organisms of the organism. It is the study of the functions of various organs of the organisms. And इसकी एग्जाम्पल लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? डाइजेशन। ये सब हमने स्टडी किया था जब ब्रांचेस पढ़ी थी, मेजर ब्रांचेस, सॉरी सब फील्ड्स और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। इसमें आ जाएगा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, अब इसकी नेक्स्ट आ गया जो पूछा गया था सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस की हेडिंग डलेगी। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है फिजियोलॉजी की? कि स्टडिंग फिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द बॉडीज सिस्टम्स फंक्शन बोथ इन हेल्थ एंड इन डिजीज़। It is very important. Its study is very important. Your study of physiology is very important. Study of physiology is very important. स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब क्या चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए? यानी समझने के लिए। फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये बात समझने के लिए फिजियोलॉजी की स्टडी बहुत ज़रूरी है। फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग अब किस चीज़ को समझने के लिए फिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंस है? हाउ द बॉडीज सिस्टम्स फंक्शन। फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर बॉडी सिस्टम फंक्शंस। इतना लिख लें तो भी ठीक है। और फंक्शंस के बाद अगर आप मज़ीद इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें, यानी फंक्शंस बोथ इन हेल्थ in the state of health and as well as in disease, health and in health and in disease। तो ये सिग्निफिकेंस हो गई हमारे पास फिजियोलॉजी की। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट है नंबर सी, पैलेंटोलॉजी। सबसे पहले एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि इसकी डेफिनेशन पूछी है पहले, तो सबसे पहले पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। इट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, कहाँ पर लाइफ की हिस्ट्री को डिस्कस किया जाता है इसमें? ऑन अर्थ। इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। फॉसिल्स जो ज़मीन के नीचे दबे हुए ऑर्गेनिक मटेरियल का जो मादे होते हैं,
उनकी स्टडी जो है ये फॉसिल्स है। तो ये पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स की स्टडी, ज़मीन के नीचे जो है उनकी हिस्ट्री वगैरह डिस्कस की जाती है। सिग्निफिकेंस इसकी क्या हुई, अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस पूछा है तो उसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी सिग्निफिकेंस की। अब सिग्निफिकेंस इसकी क्या है पैलेंटोलॉजी की, कि स्टडिंग पैलेंटोलॉजी is very important because it provides very important insights into the Earth's biological and environmental past, because it gives us insight of it is this branch is important because अब ये तो इस क्वेश्चन के हर ब्रांच की सिग्निफिकेंस में आप ये सेंटेंस डाल सकते हैं कि दिस ब्रांच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिग्निफिकेंस का मतलब ये है ना, यही है ना कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इसकी स्टडी। दिस ब्रांच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स दिस ब्रांच और इट प्रोवाइड्स क्रूशियल इंसाइट्स। क्रूशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईजी वर्ड्स में अगर आपने लिखना है तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, वैसे आपका लेवल ऐसा है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करें। इट प्रोवाइड्स क्रूशियल इंसाइट्स अंदर के, अर्थ के अंदर के हमें जो है वो स्टडी होती है ना, तो क्रूशियल इंसाइट्स इनटू द अर्थ्स crucial insights into the Earth's biological past. तो ये आ जाएगा आपका इसमें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये जो है वो आंसर इनके याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी, तो उसके लिए मुझे पेज लेना पड़ेगा, वेट। फार्माकोलॉजी इज़ द नेक्स्ट ब्रांच। नेक्स्ट नंबर डी है। सी तक पैलेंटोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट वन है नंबर 4 पर, वो हमारे पास आ जाएगा पैलेंटोलॉजी के बाद है नंबर डी पे है फार्माकोलॉजी। इसकी आप उसी तरह से हेडिंग पहले डालेंगे फार्माकोलॉजी, पहले डेफिनेशन आ जाएगी इसमें। फार्माकोलॉजी में इसकी पहले डेफिनेशन आ जाएगी, सबको साइड पे कर लेते हैं। ये फार्माकोलॉजी में it is the branch of science that deals with the study of drugs. Branch of science that deals with the study of drugs. ये डेफिनेशन हो गई। और अब इसकी सिग्निफिकेंस, नेक्स्ट हेडिंग में सिग्निफिकेंस लिखेंगे। इसकी सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगी। स्टडिंग फार्माकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट underpins the development and use of drugs. This branch is important because it gives us the use of drugs and why the use of drugs? To treat diseases. It tells us how to use the drug to treat diseases. तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।
सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 4 ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली। सिग्निफिकेंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसकी डेफिनेशन, फिर इंपॉर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस, फिर फिजियोलॉजी उसकी डेफिनेशन पहले, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस, फिर पैलेंटोलॉजी उसकी डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस, उसके बाद फार्माकोलॉजी डी ब्रांच उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। सेक्शन 2 का ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।